Good morning, children. How are you all? I hope you all are good. Today, we will start a new chapter, lesson number 10, that is Clytie the heliotrope. Heliotrope क्या होता है? एक तरह का फ्लावर होता है जिसका कलर एकदम रेड होता है, ब्लड की तरह. और क्लाइटी यहाँ पे नाम दिया हुआ है किसी का. तो क्लाइटी द हेलियोट्रॉप, जिसको एक फूल के बराबर माना गया है. तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं. चैप्टर में क्या है? There was once a sweet little nymph named Clytie. तो what is the meaning of nymph? Nymph देखिए ये दिया हुआ है, one of the spirit of nature who according to ancient Greek story. तो जो पुरानी एंशियंट मतलब जो ग्रीक जगह थी वहाँ की स्टोरीज में जिसका नाम लिया जाता था, ये एक तरह से दैवीय शक्ति होती है. ठीक है, दैवीय शक्ति मतलब एक तरह से धार्मिक जो है उसमें होती है. धार्मिक आपने सुना होगा, कई बार अप्सरा बोलते हैं जिसको. तो निम्फ एक तरह से अप्सरा होती है. ठीक है, अपीयर्ड एज यंग गर्ल लिविंग इन ट्रीज माउंटेन. तो ये जो अप्सरा होती है ज़्यादातर कहाँ रहती है? पहाड़ों में रहती है, ट्रीज़ पे रहती है. ठीक है, पानी के पास पास रहती है. तो ये अप्सरा होती है जिसको हम निम्फ कहते हैं. देयर वॉज वंस अ स्वीट लिटिल निम्फ नेम्ड क्लाइटी. तो एक बार की बात है, एक जगह पे एक छोटी सी अप्सरा रहती थी जिसका नाम क्लाइटी था. क्या नाम था उसका? क्लाइटी. शी वॉज सॉफ्ट स्पोकन एंड काइंड एंड ऑलवेज ड्रेस्ड इन येलो. वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन थी, मतलब बहुत प्यार से बोलती थी. एंड ऑलवेज ड्रेस्ड इन येलो, और हमेशा येलो कलर की ड्रेस पहनती थी. अब ये देखिए यहाँ पे क्लाइटी नाम दिया हुआ है इसका. तो क्लाइटी क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन, क्योंकि यहाँ पे नेम दिया हुआ है इसका. और निम्फ जो है, निम्फ क्या होगा? कॉमन नाउन, क्योंकि यहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ. ठीक है, मतलब निम्फ सभी अप्सराओं को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा कॉमन नाउन. और जो क्लाइटी है वो एक ही है जिसका नाम है, तो क्लाइटी हो जाएगा प्रॉपर नाउन. शी वॉज सॉफ्ट स्पोकन एंड काइंड. वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन थी, बहुत प्यार से बोलती थी, और वो हमेशा येलो कलर की ड्रेस पहनती थी. शी हैड ओनली पास टाइम थ्रू ग्रेजिंग द अपोलो. गेजिंग क्या होता है? मतलब एक तरह से देखना, घूरना. ठीक है, तो उसका पास टाइम क्या था? कैसे अपने टाइम को पास करती थी वो अपोलो को घूरती रहती थी. अपोलो क्या थे? द सन गॉड. भगवान सूर्य थे, उनको अपोलो कहते हैं. ठीक है, तो वो हमेशा भगवान सूरज को घूरती रहती थी. एज ही ड्रॉव हिज सन चैरियट थ्रू द हेवन. तो ड्रॉव मतलब क्या होता है? ड्राइव करना एक तरह से. तो जैसे ही जो सन देवता थे वो अपने चैरियट, क्या होता है ये इस टाइप का जो होता है, इसको चैरियट बोलते हैं, मतलब रथ. ठीक है, तो जब सूर्य देवता स्वर्ग से अपने रथ को लेके ड्राइव करते थे, इधर से उधर मतलब जाते थे, तो वो हमेशा उनको घूरती रहती थी. शी वॉज डेजल्ड बाय हिज ब्राइटनेस एंड पावर. तो क्या था कि वो हमेशा उनकी ब्राइटनेस, उनकी चमक को, और उनका जो रथ था वो उसको लेके जाते थे, उनकी पावर को हमेशा देखती रहती थी. सी वॉच्ड हिम एज ही रोज इन द ईस्ट. और वो कब से उनको देखना शुरू करती थी? जब से वो ईस्ट में रोज होते थे, मतलब उगते थे. तो क्योंकि वो ईस्ट में ही उगते हैं सूरज हमेशा, तो जब सूरज ईस्ट में उगते थे, जब से वो उसको लगातार घूरती थी. अटेंडेड बाय द रोजी फिंगर ड्राउन. और जब वो अपनी रोजी फिंगर, मतलब पिंक पिंक फिंगर जो रोजी होती है ना, पिंक फिंगर को मतलब चारों तरफ फेर देते थे. पिंक फिंगर फेरना मतलब चारों तरफ अपना प्रकाश बिखेर देते थे, पिंक पिंक. ठीक है, तो ऐसा मतलब नहीं है कि उनके हाथ की जो फिंगर थी वो किसी को टच करती थी या कुछ. यहाँ पे उनका फिंगर फेरने का मतलब हुआ कि वो चारों तरफ अपनी गुलाबी गुलाबी रोशनी कर देते थे, जब तक वो उनको घूरती थी. जब तक मतलब वो सूर्य देवता ईस्ट में उगते थे जब से लेकर, और जब तक वो चारों तरफ अपनी पिंक मतलब गुलाबी कलर की प्रकाश फैलाते थे, जब तक वो उनको घूरती रहती थी. सी वॉच्ड एज ही क्लाइम्ड स्टिल हायर इन द फायर हीट ऑफ द नून डे. और वो उनको तब भी घूरती थी जब वो दिन के समय में, नून डे मतलब दोपहर के समय में, बहुत ज़्यादा उनकी हीट जो है बहुत ज़्यादा होती थी, आग की तरह होती थी उनकी हीट, तब भी वो उनको घूरती थी. शी लुक्ड विद वंडर इन द इवनिंग टू. और वो उनको आश्चर्य के साथ इवनिंग में भी देखती रहती थी. That was when he guided his steeds downward to their many-colored pasture under the western sky. और शाम को वो कब तक उनको घूरती थी? कि जब तक वो अपने मतलब उनका जो एक तरह से रथ था
उसको जब तक वो नीचे की ओर नहीं ले आते थे, मतलब सूरज जब तक ढलने लगता था, और जब तक वो अपनी जो पास्चर क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पास्चर? पास्चर मीन्स होता है फील्ड दैट आर कवर्ड विद ग्रास, ऐसी जगह जो कि घास से ढकी होती है। और स्टीड मीन्स क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फास्ट हॉर्स, मतलब जो उनके घोड़े थे, ठीक है, जो बहुत तेज़ भागने वाले घोड़े थे। तो जब वो नीचे की ओर स्काई में वेस्टर्न की तरफ, मतलब वेस्टर्न की तरफ छिप जाता है ना, उगता कहाँ से? ईस्ट से उगता है सूरज, और कहाँ जा छिपता है? वेस्ट की तरफ। तो ये बता रहे हैं इस चैप्टर में कि जब वो सुबह सुबह उगते थे ईस्ट की तरफ, जब से वो घूरना शुरू करती थी, इसके बाद वो इवनिंग में भी घूरती थी, और तब तक घूरती थी जब तक उनके जो फास्ट दौड़ने वाले जो घोड़े थे नीचे की तरफ ना आ जाए। नीचे की तरफ मतलब पश्चिम की तरफ आके ख़त्म ना हो जाए, जब तक वो उनको घूरती रहती थी। और तब तक वो क्या करते थे? पश्चिम में आके वो क्या करते थे? जो घास थी, पास्चर जो था, उस पर भी पूरी तरह से अपनी छाप छोड़ते थे। अपोलो डिड नॉट सी क्लाइटी, और अपोलो जो सूर्य देवता था, उन्होंने कभी भी क्लाइटी को नहीं देखा था। ही हैड नो थॉट फॉर हर, और उनके मन में उसके लिए कोई विचार भी नहीं था, मतलब उसके बारे में उनको कुछ भी नहीं पता था कि क्लाइटी उनको ऐसे देखती है या कुछ भी। I hope you understand this topic. Thank you so much. Have a nice day.